बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिसिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एलेक्स नामी शख्स अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था और उसने अकाउंटिंग की डिग्री हासिल की। उसने अपने आबाई गांव जाने का फ़ैसला किया जहां वो पैदा हुआ था। उसने एक लकड़ी के घर में रहने का फ़ैसला किया जो उसके बाप ने उसके लिए विरासत में छोड़ा था, और वहाँ जानवरों और सब्जियों के साथ पूरा दिन गुजारता। उसके बाप ने एक ट्रैक्टर भी छोड़ा था जो काफ़ी अच्छी हालत में था। उसने उस ट्रैक्टर से खेतों में हल चलाना और अपनी आबाई ज़मीन में वापस फसलें और सब्जियां उगानी शुरू कर दी। एलेक्स बड़ा मेहनती और जफाकश आदमी था। वो रात को जल्दी घर आकर सो जाता ताकि सुबह सवेरे नए दिन का आगाज़ कर सके। वक्त इसी तरह गुजरता गया। एलेक्स ने शादी की, खालक ने बच्चों की नेमत से भी नवाजा। बच्चे जब बड़े हो गए तो शहर में रहने का फ़ैसला कर लिया, मगर एलेक्स और उसकी 50 साला बीवी दोनों गांव में ही रहने लगे। एलेक्स अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करता था। एलेक्स का बड़ा बेटा हर हफ्ते उनसे मिलने आता और साथ अपनी बीवी और बड़े बेटे को भी लेके आता। एलेक्स के पोते को गांव बहुत पसंद था। वो अपने दादा के साथ हर बार खेतों में जाता और वहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होता। गर्मियों की छुट्टियों में एलेक्स का बेटा और उसकी बीवी इनको मिलने आते हैं, और जब वापस जाने लगे तो अपने बेटे को एलेक्स के पास छोड़ गए। एलेक्स अपने पोते को खेतों में ना लेकर गया क्योंकि वहाँ की गर्मी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर जब वो घर आता तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता। एक दिन एलेक्स अपने खेतों में ट्रैक्टर चला रहा था कि एक लोमड़ी का बच्चा उसके ट्रैक्टर के सामने आ गया। उसने जब उतर के देखा तो मालूम हुआ कि लोमड़ी का बच्चा बहुत बुरी हालत में है। उसकी माँ गायब थी और उसका भूख से बुरा हाल हो रहा था। एलेक्स के पास चूंकि खाने को कुछ न था, इसलिए वो इस बच्चे को घर ले आया, उसे घर के गैराज में रखा और उसे खाने पीने को दिया। एलेक्स ने सोचा क्यों ना लोमड़ी के बच्चे को अपने पोते को गिफ्ट कर दिया जाए, मगर फिर वो परेशान हो गया कि ये जंगली जानवर कोई नुकसान न कर दे। एलेक्स ने 2 दिन फॉक्स को ऑब्जर्व किया। उसे मालूम हुआ कि ये बच्चा इंतहाई अमन पसंद है। इसी तरह दिन गुजरते गए और ये लोमड़ी का बच्चा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। एलेक्स ने कई बार इसको जंगल में छोड़ने का सोचा, मगर फिर इस ख्याल को तर्क कर दिया। इसी तरह काफ़ी वक्त गुजरा और एलेक्स का पोता वापस अपने माँ बाप के पास चला गया और फॉक्स को फिर जंगल में छोड़ दिया जाता है। 1 साल गुजरने के बाद जब एलेक्स का पोता वापस अपने दादा दादी के पास आया, उसने आते ही अपने दोस्त फॉक्स का पूछना शुरू कर दिया और उसे तलाश करने लगा। फिर एलेक्स ने उसे समझाया कि वो जंगल में जा चुका है। एलेक्स उसको लेकर जंगल में गया और फॉक्स को ढूंढने लगा, मगर उन्हें मायूसी हुई। एलेक्स ने अपने पोते को बताया कि फॉक्स को भूल जाओ। एक दिन एलेक्स का पोता जब सहन में खेल रहा था कि अचानक एक सांप आ पहुंचा और दादी को चीख की आवाज़ आई। जब वो दौड़ के वहां पहुंची तो देखा कि एक खौफनाक जहरीला सांप उस पर अटैक करने वाला है। वो भागी और एलेक्स को बुलाने लगी। जब एलेक्स एक हथौड़ा लेकर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसका पोता एक लोमड़ी के साथ खेल रहा है और सांप मरा हुआ है। लोमड़ी ने ऐन वक्त पर आकर बच्चे को बचा लिया था। कहा जाता है कि वो लोमड़ी अक्सर और बेशतर इस घर के अतराफ का चक्कर लगाती रहती थी। बच्चे की खुशकिस्मती कि लोमड़ी ने ऐन उसी वक्त घर का रुख किया जब वहाँ खतरा मंडला रहा था और बच्चे को खतरनाक सांप से बचा लिया। दोस्तों, फितरत कभी भी आपके एहसान को फरामोश नहीं करती। इस वक्त आपके लिए महाफज बनकर आ जाती है जब आप हर तरफ से नाउम्मीद हो जाते हैं। इसलिए हमें हर लम्हे हर घड़ी दूसरों के साथ एहसान का मुआमला करते रहना चाहिए। कब आपके साथ क्या हो जाए इसका किसी को मालूम नहीं, मगर कुदरत एहसान का बदला ज़रूर चुकाती है, ये मालूम होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।